हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब 365। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 2020 की ऑफिशियल वैकेंसी जारी की गई है। इस वीडियो में हम लोग इसकी ऑफिशियल नोटिस के बारे में देखेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है और इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, मेल या फीमेल भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, मेल और फीमेल के पोस्ट में कितना वैकेंसीज है, वो सब कुछ, और इसकी लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने की, ये सारे कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान के जो भी नागरिक हैं वो सब नागरिक इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसका अगर पेमेंट देखें तो इसमें पेमेंट आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक है और जो आपका ये पेमेंट है ये एज़ पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल 7th CPC के अंडर में मिलेगा। और भी इसमें जितना भी अलाउंसेस होते हैं फोर्सेस में वो सारे आपको अलाउंसेस इसमें मिलेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि किन किन पोस्ट में कितना वैकेंसीज हैं और इनको कौन कौन भर सकते हैं। तो पहला है कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल ओनली। जो भी मेल हैं जो आपका ड्राइवर का पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आप इसको भर सकते हैं। इसमें अगर टोटल आपका देखा जाए तो कितना वैकेंसीज हैं, 574 वैकेंसीज हैं। और अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के लिए 148, EWS के लिए 36, OBC के लिए 114, SC के लिए 245 और ST के लिए 31 है। इसी तरह बहुत सारे पोस्ट हैं फ्रेंड। इन सभी पोस्ट में आपका बहुत सारा वैकेंसीज है और अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो टोटल वैकेंसी 1522 वैकेंसी है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी होती है और अभी तक में जो सशस्त्र सीमा बल है इस साल में सबसे बड़ी वैकेंसी आई है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक पॉइंट दिया हुआ है 10% वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑल रैंक। इसमें जितना भी आपका वैकेंसीज है इसमें आपका 10%, कितना फ्रेंड, 10% वैकेंसी आपका एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। उसके बाद हम लोग आगे इसका जो एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको देखते हैं। तो जो कांस्टेबल ड्राइवर है ओनली जो मेल, उनका अगर एज का बात किया जाए तो उनका एज 21 से 27 साल होना चाहिए और उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब जो मैट्रिक पास है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक इसमें कंडीशन है कि उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि कैसा ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो आपका है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसकी अगर एज देखें तो इसका एज है 18 से 25 साल और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन विथ साइंस के साथ आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस जो भी ये है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ये से। उसके बाद आप लोग वेटनरी का देखते हैं। वेटनरी का पोस्ट के लिए आपका जो एज है वो 18 से 25 साल है और उसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास विथ साइंस एज द मेन सब्जेक्ट एज रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ और यूनिवर्सिटी। मतलब जो भी वेटनरी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उन स्टूडेंट का मैट्रिकुलेशन होना चाहिए साइंस के साथ और वो जो यूनिवर्सिटी है या बोर्ड है आपका एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और साथ ही इसमें 1 साल का इसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज एंड ऑफ एनिमल्स, इसमें आपको
1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जो भी वेटनरी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। उसके बाद जो कांस्टेबल आईएएस फॉर फीमेल ओनली, ये सिर्फ आपका महिलाओं के लिए है। इसमें आपका जो एज देखा जाए तो इसमें भी सेम एज है 18 से 25, और इसका भी क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आपका मैट्रिक होना चाहिए विथ साइंस, ठीक है। और आपका जो प्रोसेसिंग द फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में देखते हैं। कांस्टेबल, कारपेंटर, प्लम्बर और पेंटर, जो भी स्टूडेंट आईटीआई किए होंगे, कांस्टेबल जो कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, इन सब ट्रेड से, तो ये उन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए है। तो उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका जो है 1 साल का इसमें आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ रिलेटिव ट्रेड। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब आपका जो आईटीआई के बाद जो आपका अप्रेंटिस होता है उसका आपका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 2 years of diploma from a recognized industrial training institute in the respective trade or similar trade। और आप जो आपका ये क्वालिफिकेशन, ये जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो मस्ट भी ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो कुछ और पोस्ट जो हैं। कुक हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, सफाई वाला हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वाटर टेलर हो गया, गार्डनर हो गया, कोबलर हो गया। इन सब के लिए आपका जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 18 से 23। इसमें भी आप मैट्रिक पास होना चाहिए, और आपको 2 साल का कम से कम इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट से, या 2 साल का आपका डिप्लोमा का रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन ट्रेड और सिमिलर ट्रेड। आपका जो 2 साल का ट्रेड डिप्लोमा का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने का। तो जो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ कब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, कब इसमें लास्ट डेट है, ऐसा इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। खाली बताया गया है कि आपका जब भी ये निकलता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आपका 30 दिन तक ये आपका एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, मानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अगर 15 तारीख को ये अगर एडवर्टाइजमेंट आ जाता है तो आपका 15 अगस्त से लेके आपका 14 सितंबर तक आपका इसका लास्ट डेट होगा। 14 सितंबर तक आपका लास्ट डेट होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 14 सितंबर तक, मतलब कि आपका जब फॉर्म निकला, जिस दिन आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, उसके बाद से आपका 1 महीना, पर आपको इसमें कुछ रिमोट एरिया जो दिया हुआ है जैसे असम हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, माने आपका जो नॉर्थ ईस्ट का जो इतना भी स्टेट है, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सभी स्टेट में आपको 37 डेज मिलेगा। आपका लास्ट डेट क्या होगा वहाँ से 37 डेज, जब से आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये एडवर्टाइजमेंट आता है उसके बाद हम लोग इसके बात करते हैं फ़ी पेमेंट और जो मोड ऑफ पेमेंट है उसका। तो जो इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आपको 100 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा, और जो आपका SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल हो गया, वो सारे जो कैंडिडेट हैं उनको कोई फ़ी नहीं देना होगा। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है, जो SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी।
अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन्ड फॉर द एबव सेड पोस्ट। जितना भी इसमें पोस्ट निकला हुआ है ये सारा पोस्ट आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, और आपको इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो आप इसके वेबसाइट में जाके भर सकते हैं। और बात करते हैं फ्रेंड ये नोटिस कब जारी किया गया था, तो यहाँ पे देखिए साइन किया हुआ है 28/7/2020 का, 28/7/2020 का, मतलब ये 28 जुलाई को आपको साइन कर दिया गया था और नोटिस जारी कर दिया गया था। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस नोटिफिकेशन का PDF अगर आप चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हैं।